हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकेंड का पार्ट 1। टॉपिक है हमारा क्या, माइक्रोबियल वर्ल्ड्स, जो कि हमारा क्या है, बैक्टीरिया। अब सबसे पहले मैंने पिछली बार आपको एक वर्ड मैंने आपके लिए यूज़ किया था, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपका होता क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का। और ये बेसिकली अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में क्या होता है, ब्रेक होता है। अब देखिए किस तरीके से। सबसे पहले माइक्रो यानी कि इसका मतलब है स्मॉल या फिर छोटा, बायोस मतलब लाइफ, और लोगस मतलब नॉलेज। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को मिला दें तो इसका एक छोटा सा आपको मीनिंग समझ में आएगा कि हम ऐसी किसी भी लाइफ के बारे में नॉलेज ले रहे हैं जो बहुत ही छोटी है, या फिर छोटी लाइफ के बारे में नॉलेज। अब आ जाइए, अब मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दे देती हूँ माइक्रोबायोलॉजी की। आप ये जानते हैं, आप बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो पहला आपका जो पॉइंट होता है वो यही स्टार्ट हो जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि सारी जितनी भी छोटी फॉर्म्स होती हैं उनसे करता है। और द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज़, यानी कि वो आपका इनकी हर तरह की फॉर्म्स के बारे में भी स्टडी कराएगा और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपको स्टडी कराएगा। अब इसमें आगे जो पॉइंट है वो देखिए किस तरीके से है। द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडीज़ में बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है। अब किस किस चीज़ में डिवाइड होता है? सबसे पहले आप देखिए, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हमने स्टडी की किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ बैक्टीरियोलॉजी, या मैं आपसे कहूँ तो आप किसकी स्टडी कीजिए, बैक्टीरिया की स्टडी कीजिए, या फिर बैक्टीरिया को डील कीजिए। तो जो चीज़ आपका बैक्टीरिया को डील करता है वो आपकी फॉर्म कहलाती है बैक्टीरियोलॉजी। जो फंजाई को डील करता है माइकोलॉजी, जो प्रोटोजोआ को डील करता है प्रोटोजोलॉजी, आपका जो वायरसेस को करता है वो वायरोलॉजी। तो ये आपका एक सिंपल ही इंट्रोडक्शन था किस चीज़ के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। यानी कि जो भी आपका माइक्रोबायोलॉजी है वो कितनी, वो किस जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एक तरीके से आपके क्या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप बोल सकते हो कि इनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी तो बहुत छोटी है। बैक्टीरिया, वायरसेस हमें नेक्टाइड से तो नहीं दिखते, जो फंजाई होती है ज़रूरी नहीं वो भी हमें नेक्टाइड से दिख जाए। और इसके बाद जो हम इसी में हम अपना टॉपिक, जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे सेल, क्योंकि अब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ चुके हैं तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल। सेल में हम पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या फिर उसकी डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हम इसका स्टडी करेंगे, इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आप सेल्स हम पढ़ते हैं उसमें हम मेनली 2 टाइप ऑफ सेल पढ़ते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।